नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए 2021 का वन ऑफ द हॉट स्टॉक की बात की जाए तो जी हां, हमें हैप्पीएस्ट माइंड देखने को मिल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए दोस्तों तो आपको पता है कि आईटी की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है अशोक सुटा साहब। इनके जो करता धरता दिखाई पड़ते हैं, इसी बीच में ये इतना तेज़ क्यों है ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अपने बॉटम की बात की जाए, जब इनके आईपीओ आए थे उधर से तकरीबन 4-5 गुना भाग चुका और एक साल में गाइस आपके 1 लाख को बनाया है 2.5 लाख से ज़्यादा। तो इसी बीच में इतनी तेज़ी क्यों, और क्या इधर पे कोई मौका बनता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक अगर स्मॉल कैप से मिड कैप का स्टॉक बनता है तो याद रखिएगा मिड कैप से जो लार्ज कैप का सफ़र होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में जिस हिसाब से ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स में, और जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है, अब तो गाइस हमारे पास 2021 का डेटा भी आ चुका है। हर एक फ्रंट में गाइस ज़बरदस्त काम इन्होंने किया है, डेट भी बहुत कम हो चुका है। और जिस हिसाब से कंपनी आगे की और इनका रोड मैप है तो मैं बोलूँगा कि आपको सीरियसली ट्रैक करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि गाड़ी छूटी नहीं है। आने वाले कल में और भी गाइस ये तेज हो सकता है, बिकॉज आने वाले 3-4 क्वार्टर में आईटी के सारे स्टॉक अच्छा करेंगे। तो इसी बीच में इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा, क्योंकि इधर पे एफआईएस और डीआईएस का भी अहम रोल भूमिका है। तो इतना तेज़ क्यों है, आपको करना क्या है, और इधर पे बेस्ट रणनीति क्या होगी, अगर आपके हाथों से मौका निकला है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर आप देखें इनके Q4 के नंबर्स, तो Q4 के नंबर्स में अगर आप इनके रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। मैंने एनालिसिस भी करने की कोशिश की थी, पोस्ट भी किया था। उसके पहले दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही था, वही 868 के आसपास था, लेकिन इसने गाइस एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। तो अभी की बात की जाए रिजल्ट के बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों हमने आपको जैसे बताया था कि नंबर्स बहुत ही शानदार है और आईटी को लेके अभी ट्रेंड बहुत ही अप चल रहा है, तो आपको गलती नहीं करनी है। और ठीक दोस्तों वही हुआ। 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस हमें फिर से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो गाइस वो देखने का नज़रिया होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो 142% बस दोस्तों आपको जस्ट देख सकते हैं कि 6 महीना में, 7 महीना में देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों इनके जो फ्यूचर है उसको लेके बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ की बात की जाए तो हालांकि 1-2 दिन पुरानी है, लेकिन यस काम की है, वीकेंड है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड्स योटा इन पार्टनरशिप टू डिलीवर कोलोकेशन मैनेज आईटी सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसके पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स ने एक नए क्लाइंट के संग डील की थी। और सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड्स नहीं दोस्तों, इवन अगर आप देखें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, उनके बहुत सारे ऑर्डर बुक्स देखने को मिल रहे हैं। सारे बिजनेसेस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, और बिना आईटी का दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। इस बात को आप ध्यान से लेके चलें। सब देख सकते हैं कि अशोक शूटर्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज एंड हीरानंदानी ग्रुप्स, Yota Infrastructure have entered into a strategic partnership to jointly offer co-location service and cloud solution on the anything as service model। आगे देखें दोस्तों तो विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डेटा सेंटर सर्विसेज एंड क्लाउड एडोप्टेशन, दिस पार्टनरशिप इज imperative to enhance our strong portfolio of cloud infrastructure services, said गिरीश चंदन गोडगर, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट हैप्पीएस्ट माइंड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें सारे सीईओ चेयरमैन सीएमडी जितने बड़े आईटी की कंपनी के हैं हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस आपको पता है कि जो टीसीएस के सीईओ थे और चेयरमैन थे, उन्होंने भी बताया था कि आने वाले कल में टीसीएस को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस के ऑर्डर बुक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है गाइस, टीसीएस इन्फोसिस को फायदा मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनी को फायदा मिलेगा। तो इधर पर आप देखें तो आने वाले कल में इनको टेंशन नहीं रहना है कि इनके रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे। रेवेन्यू तो गाइस इनका रोड मैप आते रह रहा है, इन्हें क्लाइंट्स आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, टॉप लाइन बढ़ेगा तो बॉटम लाइन बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो उनके असल कमाई उनके ग्रोथ होते हैं। तो कंपनी में ग्रोथ होगा तो जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट भी होंगे, कंपनी के प्रॉफिट होंगे तो लोग उस पर एकदम लेने के लिए पागल रहेंगे। गाइस क्या इधर पे मौका निकल गया? मुझे लगता नहीं गाइस कि मौका निकल गया। मुझे लगता है कि आने वाले कल में, जैसे मैं बताया कि स्मॉल कैप से जो मिड कैप का सफ़र होता है और मिड कैप से जो लार्ज कैप का सफ़र होता है वो बहुत तेज़ होता है। अगर आप देखें 166 का स्टॉक देखने को मिल रहा था, इनके ऑल टाइम हाई की बात की जाए 910 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। मार्केट कैप की बात की जाए 12,000 करोड़ के आसपास की हो गई है, मतलब ये दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है। फेस वैल्यू 2 के आसपास है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए दोस्तों तो अपने इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रोथ जहाँ पे ग्रोथ होता है गैस वहाँ पे प्रीमियम हमेशा मार्केट उसको देता है। चूँकि कि स्मॉल कैप और मिड कैप वाला में थोड़े प्रीमियम का इशू चलता है, क्योंकि इधर पे एक ग्रोथ भी रहता है, इस बात को नोट करके चलें। इस मैंने जैसे पहले बताया कि इनके जो रिजर्व सरप्लस की बात की जाए, फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात की जाए, उसमें मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 2020 से 2021 में अगर आप देखें इनके रिजर्व सरप्लस बहुत बढ़ चुके हैं। पहले कितने थे? 220 करोड़ के आसपास। अभी की बात की जाए तो 518 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं।
गाइस बेसिक ईपीएस कोई भी स्टॉक का डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा ये उनके ईपीएस बतलाते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें इनके ईपीएस में भी उछाल देखने को मिल रहा है। 7.21 से 1171 हो चुका है। मतलब अगर आप देखें तो इनके ईपीएस में अच्छी खासी हमें जम देखने को मिल रही है। 35 से 40% आप एज्यूम कर सकते हैं इनके ईपीएस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाइस बात की जाए इनके आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर दे रहा है। नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी होती है इनका फॉर्मूला। तो अगर आप देखें तो इनकी इक्विटी कैसा कर रहे हैं इनके बिजनेस में, तो गाइस 30 के आसपास है, जो पहले से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन गाइस ये बहुत ही हेल्दी होती है, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। और मैं इसी के बाद डिस्कस कर रहा था करंट रेशियो में। अगर आप देखें तो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो इनके असेट्स भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें कंपनी के पहले ऊपर डेट कितना था दोस्तों, 0.71 के आसपास, उसके बाद वो डेट कम होकर 0.50 के आसपास हुआ, और अभी की बात की जाए तो गाइस डेट बहुत कम हो चुका है, 0.27। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये आपको डेट फ्री कंपनी ज़रूर बनते हुए देखने को मिलेगी आने वाले 2-3 सालों में। इस बात की जाए इनके CAGR सेल्स की, तो अगर आप देखें तो कंपनी ने 18, 19, 2021 में इनके सेल्स नंबर अगर आप देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी पहले एक लॉस मेकिंग थी, उसके बाद प्रॉफिट, और अब देख सकते हैं गाइस कि हमें ह्यूज प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए इनके जो बिज़नेस में जो रेवेन्यू है वो टॉप क्लास बढ़ रहे हैं, नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं तो नए रेवेन्यू के चांसेस बढ़ रहे हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उनके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे प्रॉफिट होती है, रेवेन्यू होती है, वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो आईपीओ के बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला स्टॉक बन चुका था। अभी की बात की जाए 910 के आसपास देखने को मिल रहा है इनके ऑल टाइम हाई। तो क्या इधर पे एंट्री करना सही है या फिर इसको अवॉइड करें? चलिए दोस्तों चार्ट पे थोड़ा कंडीशन इमर्ज क्या हो रहा है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट डे की डिलीवरीज की कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको एक बार देख लेते हैं। इस लास्ट डे की बात की जाए तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था 910 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, चूंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, डिलीवरी में देखने को नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए अगर निफ्टी का भी लाल होता है तो। 98 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 13 लाख शेयर को डिमेट में ले जाया गया। 13% के दोस्तों आसपास हमें मामूली से डिलीवरी देखने को मिल रही है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों एकदम स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है, 53.3% के आसपास हैं। कोई भी प्लेज की समस्या नहीं है, आप देख सकते हैं कि 0% के आसपास प्लेज है, नो प्लेज। एफआईएस की अगर नंबर्स की बात की जाए तो 7.1% के आसपास है। डीआईएस की बात की जाए 7.4% के आसपास है। रिटेल का पार्टिसिपेंट अगर आप देखें 32% के आसपास है, क्योंकि आईपीओ से ही रिटेल ने इसको लेके रखा है। इस लास्ट डे की बात की जाए तो इसने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया था, और उधर पे देखें तो 910 के आसपास इनके ऑल टाइम हाई हिट देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप आरएसआई के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स देख सकते हैं आरएसआई का जो लेवल है 71 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स में भी काफ़ी अभी स्ट्रेंथ है, 74 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आपको अगर 100%, 200, 500, 1000% चाहिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, बिकॉज ट्रेडिंग से अपना पैसा नहीं कमा सकते, वो लॉन्ग टर्म का ही प्रोसेस है। लेकिन जो फ्रेश बाइंग लेवल है गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है तकरीबन। अगर आप देखें तो 820 से लेकर 800 ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है अगर आप इसको लेके इंटरेस्टेड है तो। इस हिसाब से गाइस ये बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल होगा, और कभी भी आपको 800 से नीचे मिले, जिसके पहले हमें लो देखने को मिल रहे थे 768 के आसपास, तो गाइस वो मुझे लगता है कि बहुत ही एंट्री आइडियल हो सकती है, जहाँ पे इनके लो से मुझे लगता है कि आपको एमओएस लेवल मिल सकता है। और सुपर एमओएस की बात की जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, हमें हार्डली बहुत कम डेटा देखने को मिल रहा है, तो वही 600 के आसपास हमें सुपर एमओएस देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इतना लेवल दोस्तों आना अभी के दौर पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आईटी का काफ़ी अच्छा चलन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में हैप्पीएस्ट माइंड्स ने बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा, परफॉर्मेंस दिखाया है, और आने वाले कल में मैं दिखाऊंगा कि आपको आने वाले कल में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और वही दोस्तों बात याद रखिएगा, जो मिड कैप से लार्ज कैप का सफ़र होता है वो बहुत तेज़ होता है। प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले 5 साल 7 साल के लिए कोई स्मॉल आईटी स्टॉक को लेके बुलिश हो, तो जी हाँ दोस्तों मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑल्दो मैं इसको लेके बहुत ही निश्चित लेवल से बुलिश हूँ। आपको अच्छे से पता, अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, और हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। अब ऑफकोर्स ये बात है कि हमें आईपीओ नहीं मिला था, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ में सबको नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे परफॉर्मेंस ठीक हुए वैसे वैसे उसको हमने इसको ऐड किया। अभी की बात की जाए तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिलते थे। और बात की जाए इनके CAGR सेल्स में 20% के आसपास हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, बॉटम लाइन काफ़ी अच्छे हैं। तो लेट्स सी आने वाले कल में हमें टारगेट्स लगते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 2 साल के अंदर या आपको 2000 के ऊपर, मैं बोलूँगा कि बहुत ही मैं छोटा टारगेट बता रहा हूँ, आपको देखने को मिल सकता है। और कभी भी अगर आप मैनेज कर लेते हैं ऐसे स्टॉक को 750 के आसपास लेने में, 700 के आसपास लेने में अगर गिरता है तो वो बहुत ही एंट्री लेवल होगी अच्छी खासी, और उधर के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऑल्दो काफ़ी रैली आ चुकी है तो मुझे लगता है कि करेक्शन हो सकता है, बट 720, 730 अगर आपको मिलता है तो आपकी लक होगी। लेकिन मैं बोलूँगा 800 से लेकर 820 तक दोस्तों आपको बाइंग करते चलनी है।
बस ऐसे स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड वाले हैं और कभी भी ऐसे स्टॉक में तेज़ी आती है तो वो तेज़ी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, फॉर लॉन्ग टर्म इसको उठाते रहें और आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यही सब कारण था। अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में हैप्पीएस्ट माइंड को एलोकेशन दे सकते हैं। ऑल्दो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सब कंपनी का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फास्ट रिटर्न के चक्कर में अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। उनके फाइनेंशियल जो मेट्रिक हैं काफ़ी सुधरते हुए दिखाई पड़ते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।